आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। आम आदमी पार्टी ने कहा, विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने हिरासत में लिया। दिल्ली शराब नीति मामले में विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। मणिपुर में फिर हिंसा, गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। पुलिस का दावा, उग्रवादियों ने ड्रोन से बम गिराए। मॉब लिंचिंग पर राहुल बोले, मुसलमानों पर हमले जारी। बीजेपी के सरकार में उपद्रवियों को छूट है, सरकारी तंत्र मूक दर्शन बना। इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ उग्र हुआ विरोध प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि उसके विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। आपने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, इसमें अमानतुल्लाह खान गाड़ी में बैठते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पोस्ट में लिखा है, तानाशाह के जुल्म के आगे क्रांतिकारी नहीं झुकेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने फर्जी केस में आम आदमी पार्टी की विधायक अमानतुल्लाह खान को हिरासत में लिया है। बीजेपी वाले हमें जितना दबाने की कोशिश करेंगे, हमारी आवाज उतनी मुखर होगी। इससे पहले सोमवार सुबह अमानतुल्लाह ने एक्स पर पोस्ट कर बताया था कि ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी थी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन हेड विजय नायर को जमानत दे दी। कोर्ट में विजय नायर का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और भारतीय राष्ट्र समिति की नेता के कविता को जमानत दी गई है। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस SVN भाटी की पीठ ने कहा कि विजय नायर को जेल में रखना अनुच्छेद 21 के तहत मिली स्पीडी ट्रायल अधिकार के तहत सही नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में विजय नायर को जमानत देने से मना कर दिया था। दिल्ली आबकारी नीति को बनाने और लागू करने में हुई कथित अनियमितताओं के आरोप के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में रविवार को उग्रवादियों के हमले में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। महिला की 13 साल की बेटी और एक पुलिस अधिकारी समेत 9 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक उग्रवादियों ने पहाड़ी के ऊपरी इलाके के कोतरुक और कांडबांड घाटी के निचले इलाकों में फायरिंग की और ड्रोन से भी हमला किया। अचानक हुए इस हमले की वजह से महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों सहित कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। गोलीबारी में घायल 9 लोगों में से 5 को गोली लगी है, जबकि बाकी को बम के छर्रे लगे हैं। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि हमले में ड्रोन का इस्तेमाल भी हुआ है। इम्फाल से 18 किलोमीटर दूर बना कोतरुक गांव के मेताई समुदाय के लोग रहते हैं। रविवार दोपहर 2 बजे गोलीबारी हुई, जिसके बाद लोग वहां से जान बचाकर भागे। उग्रवादियों ने खाली पड़े घरों में लूटपाट की, साथ ही 5 घरों और वहां खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। हालांकि सुरक्षा बलों ने रविवार रात को हमलावरों को खदेड़ दिया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रविवार 1 सितंबर को हरियाणा और महाराष्ट्र की मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों को भाजपा सरकार से खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा साहस है। अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं। सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। राहुल ने आगे कहा कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की लड़ाई हम जीतेंगे। राहुल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ रही है और देश में डर का माहौल बना रही है। भीड़ की शक्ल में अपराधी खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं और इन्हें भाजपा सरकार से छूट है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में एक बुजुर्ग से मारपीट की घटना सामने आई थी। साथ ही पैसेंजर्स ने बुजुर्ग पर बीफ लेकर चलने का आरोप लगाते हुए उन्हें थप्पड़ मारे, उन्हें गालियां दी और उनके धर्म को भी भला बुरा कहा। इस दौरान ट्रेन में बैठे बाकी लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। इजराइल में बिन्यामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ये प्रदर्शन गाजा में बंधक बनाए गए 6 लोगों के शव मिलने के बाद शुरू हुए। लोगों की मांग है कि प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार को बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौता करना चाहिए। प्रदर्शनकारी तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य कई शहरों में इजरायली झंडा अपने हाथों में लेकर निकले हैं। इनका कहना है कि पीएम नेतन्याहू और उनकी सरकार बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौता करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर रही। बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया था। रविवार को विरोध प्रदर्शन की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन बाद में भीड़ ने पुलिस बैरियर तोड़ दिए और तेल अवीव के प्रमुख हाईवे ब्लॉक कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने टायरों में भी आग लगाई। इजराइल की ट्रेड यूनियन ने सोमवार को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इनकी मांग है कि सरकार बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ जल्द से जल्द किसी समझौते पर पहुंचे।